समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अप्रत्याशित नतीजों के बाद अब सियासत की नई चौसर बिछ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर शुरू हो गया है सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन। वो मुकाबला जो यूपी में लड़ा जाना है, वो मुकाबला जिसमें एक बार फिर आमने सामने हैं अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इनमें से 9 विधानसभा सीटों के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा सांसद चुने गए हैं, जिससे ये सीटें खाली हो गई हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में जेल की सजा हुई है, जिसके कारण उनकी सीट खाली हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला ये उपचुनाव अखिलेश और योगी दोनों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। खास तौर से योगी के लिए ये चुनाव काफी अहम है। लोकसभा चुनाव में खो चुकी अपनी बढ़त को वापस लेने के लिहाज से बीजेपी के लिए जीत जरूरी है। वहीं अखिलेश को यह साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी कोई तीर या तुक्का नहीं थी। इन 10 सीटों पर किसे लड़ाना है, किसे बिठाना है, अखिलेश ने तो इसकी लिस्ट भी करीब करीब फाइनल कर ली है। लेकिन उसे जानने से पहले एक नजर उन सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी की करहल सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा और कानपुर की सीसामऊ। ये वो 10 सीटें हैं जहां अखिलेश वर्सेस योगी का राउंड 2 होने वाला है। इलेक्शन है, ये इंडिया अलायंस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी या एनडीए होगा। अब इसमें देखना ये है कि बीजेपी किस तरीके से अपने पत्ते खेलती है, क्योंकि कोई नया प्रयोग करेगी या परंपराओं का पालन करेगी। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन कितनी सीटें जीतता है। अगर 60% से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी तो इसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ, इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था। वहीं गाजियाबाद, खैर और फूलपुर, ये 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। मझवा सीट निषाद पार्टी और मीरापुर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी, जो इस वक्त एनडीए के साथ है। हालांकि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे संख्या के लिहाज से बीजेपी के लिए उतने महत्वपूर्ण शायद नहीं होंगे, क्योंकि विधानसभा में उसके पास आरामदायक बहुमत है। मगर इन नतीजों का बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पक्षों पर प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि बीजेपी का कोई भी नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को और मजबूत करेगा। अखिलेश ने इन चुनावों के लिए लोकसभा चुनाव में जबरदस्त हिट रहे पीडीए वाले ट्रम्प कार्ड पर ही भरोसा किया है। अखिलेश ने मोटा मोटी एक लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें उन्होंने बेटा बेटी फॉर्मूले को तरजीह दी है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कटेहरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा पर दांव लगा सकती है, क्योंकि लालजी वर्मा इस सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। वहीं फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अमरनाथ मौर्य ने हाल ही में फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो बीजेपी उम्मीदवार से हार गए थे। वहीं अखिलेश की खाली की गई सीट करहल से तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। अखिलेश की इस लिस्ट को देखकर कहा यही जा रहा है कि उपचुनाव में वो पीडीए को परिवार में ही समेटेंगे। वैसे अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया, सभी परिवार के थे और सभी जीतकर लोकसभा भी पहुंचे।
एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव यानी पूरा मुलायम कुनबा एक साथ शपथ लेते दिख रहा है। ये उपचुनाव यूपी में इंडिया अलायंस के लिए अपनी जीत के सिलसिले को बनाए रखने के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है। शिवपाल यादव पार्टी की तरफ से पहले ही साफ कर चुके हैं कि 10 सीटों पर उपचुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देती हैं, ये तो अभी फाइनल नहीं, लेकिन खबर यही है कि कांग्रेस कम से कम 2 सीटों के लिए पार्टी पर दबाव बना सकती है, जिसमें गाजियाबाद सदर सीट भी शामिल है। अखिलेश यादव इस वक्त केंद्र की सियासत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस यूपी पर ही है। अखिलेश का टारगेट है जीत का रिदम बनाए रखना। अखिलेश का फोकस इसी बात पर है कि किसी भी हाल में ओबीसी वोट न बटे और दलित वोटर्स का साथ न छूटे। 2024 के सियासी संग्राम में अखिलेश ने नया फॉर्मूला तैयार किया था, पीडीए का, क्योंकि 2019 के चुनावों में अखिलेश ये बात बखूबी समझ चुके थे कि सिर्फ मुस्लिम यादव फॉर्मूले से जीत की राह नहीं निकल सकती। पीडीए के दाव को चलते हुए अखिलेश ये दावा करते रहे कि बीजेपी की राजनीतिक कार्ड पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित वोटर के पास ही है। यूपी में अगर लंबे अरसे बाद अखिलेश सियासी हालात और हवा बदलने में कामयाब हुए हैं, तो इसमें पीडीए वाला दाव अहम साबित हुआ, जिसमें दलित फैक्टर भी फुल इफेक्टिव रहा है। पीडीए के दम पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अखिलेश 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुए। इस पीडीए फॉर्मूले में जो डी है यानी दलित, वो अखिलेश की इंजीनियरिंग का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब गुरबा की बात करता है। उनका ये फॉर्मूला हिट भी है। अखिलेश के पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा यानी ओबीसी वोट बैंक, जिसकी संख्या यूपी में करीब 45% है। डी का मतलब है दलित, जिनका यूपी में वोट शेयर करीब 21% है। वहीं ए का मतलब है अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोट, जिनका संख्या बल यूपी में 18% माना जाता है। ये फार्मूला तो बीजेपी ने भी बनाया था। पसमानदा को जोड़ने के लिए सूफी सम्मेलन किया उन्होंने, कौमी चौपालें गांव में लगाई, तो उन्होंने कोशिश तो उन्होंने भी की। अति पिछड़ा, अति दलित इनके पास पहले से था और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन बीजेपी के साथ अल्पसंख्यक नहीं जुड़ा और जो इनका पिछड़ा, अति पिछड़ा था वो भी कम हो गया। तो अखिलेश तो अपने पीडीए पे कायम रहेंगे। बीजेपी किस तरीके से नए समीकरण को बनाने की कोशिश करती है और खोई हुई साख को फिर से कैसे वापस पाने की कोशिश करती, ये रणनीति ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। समाजवादी पार्टी के इतिहास में इस बार अखिलेश यादव ने सबसे कम यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनको खास तवज्जो देने के आरोप उन पर लगते रहे थे। लेकिन इस बार अखिलेश ने अपने खास MY वोटर यानी मुस्लिम और यादव को समझा बुझाकर अपने साथ रखा और नए को जोड़ने का ताना बाना बुना। नतीजा सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में 37 सीटें और 33.59% वोट मिले थे। 2012 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी, उस वक्त उसे 29.29% वोट मिले थे। अखिलेश दलितों को साधने में कामयाब रहे। इंडिया गठबंधन को 25% वोट जाटव का मिला और करीब 54% नॉन जाटव का मिला। वहीं एनडीए को 24% जाटव का वोट मिला और 29% वोट नॉन जाटव का मिला, जबकि बीएसपी को 44% वोट जाटवों का मिला, वहीं 15% वोट नॉन जाटव का मिला। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो मायावती को जाटव समाज से तो अच्छा वोट मिला, लेकिन गैर जाटव से निराशा हाथ लगी। लेकिन ये वोट शेयर मायावती को एक भी सीट पर जीत नहीं दिला पाया। अखिलेश के लिए सबसे ज्यादा उत्साह वाली बात यही है।
हालांकि क्या अखिलेश अपने साथ ये दलित वोट इंटैक्ट रख पाएंगे, सवाल ये भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। हाल ही में मायावती ने लोकसभा में पस्त हुए हाथी में जान फूंकने के लिए फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतार दिया है, जो फिर से बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। एक वक्त मायावती की पार्टी का वोट प्रतिशत 30% के आसपास था, मौजूदा दौर में ये 9% पर सिमट गया है। आकाश अगर अपनी मेहनत के बूते इन वोट प्रतिशत को हासिल कर पाने में सफल होते हैं तो कई दलों का समीकरण बिगड़ सकता है। ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। यूपी का मुस्लिम समुदाय अखिलेश के साथ ही मायावती को भी वोट करता रहा है। साल 2019 में बीएसपी के 10 में से 3 सांसद इसी समुदाय के थे। एक वक्त मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का मजबूत गठजोड़ तैयार किया था, लेकिन बदले हालात में बीएसपी के पाले से मुसलमानों के वोट छिटक गए हैं। 2022 और 2024 के चुनाव में यूपी के मुसलमानों ने एसपी के गठबंधन को एक तरफा वोट दिया। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 92% मुसलमानों ने इसी गठबंधन को वोट दिया है। मायावती ने आकाश को फिर से प्रमोट करके लीडरशिप की कमी को खत्म कर दिया है। आकाश अगर बीएसपी में जान फूंकते हैं तो चंद्रशेखर और अखिलेश दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि आकाश के पास बीएसपी का एक पूरा काडर और मायावती की विरासत है। अब सवाल यह है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए जहां अखिलेश, कांग्रेस, मायावती सभी कमर कस रहे हैं, तो फिर योगी क्या कर रहे हैं? असल में लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा योगी के लिए ही है। एक तरफ अखिलेश जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी की हवा बदल चुकी है, तो दूसरी तरफ योगी ये साबित करने में जुटे हैं कि यूपी को योगी का मॉडल ही पसंद है। चुनावी नतीजे आने के बाद योगी सुपर एक्टिव मोड में हैं। माफियाओं पर एक्शन जारी है, अवैध बस्तियों को बुलडोज किया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन के तहत भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल कर सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार और एमएसएमई को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आंतरिक मतभेदों को दूर करने पर भी काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.